संतों की जय। देवा ही देवे खजरट मुल्लय श्री संभवनाथ भगवान की जय। देवा ही देवे खजरट से मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। देवा ही देवे खजरट से महावीर भगवान की जय। परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य नवाचार्य 108 समय सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य मुनिवर 108 अजित सागर जी महाराज की जय। पूज्य मनीषी निराग सागर जी महाराज की जय। 2.5 दिन में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तिलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज की जय। का अवसर करके सभी लोग अपन यहाँ पर अशुभ से हट करके शुभ में लगने के लिए अर्थात अशुभ उपयोग से हट करके शुभ उपयोग में लगना, ये भक्ति कहलाती है। गुणेषु अनुरागा भक्ति, गुणों में अनुराग होना सो भक्ति है। फिर इसके बाद में कर्तव्येषु निष्ठा भक्ति, कर्तव्यों के प्रति जब निष्ठा होती उसका नाम भी क्या है? भक्ति कहलाती है। फिर इसके बाद में एक परिभाषा और दी हुई है कि थोड़े गुणों को बढ़ा चढ़ा करके कहना उसका नाम भी क्या है? स्तुति कहलाती है। क्योंकि छाये गुण छाओ समय ज्ञान में आते नहीं है, ये आगम प्रमाण से जितने गणधर भगवान को शक्य था कहना उतना कहाँ है, उनको हम बढ़ा चढ़ा करके कहना उसका नाम क्या है? स्तुति है, भक्ति है। भक्ति करने का उद्देश्य एक ही होता है कि 3 तरह के उपयोग होते हैं, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। इनमें से अशुभ उपयोग है छोड़ने योग्य है, शुभ उपयोग उपादेय है और शुद्ध उपयोग परम उपादेय है। अर्थात शुद्ध उपयोग को पाने के लिए यह जीव किस में आता है? शुभ उपयोग में आता है। और शुभ उपयोग में आकर के 5 परमेष्ठियों की क्या करता है? भक्ति करता है, गुणगान करता है। ऐसी भक्ति और गुणगान करने का नाम यहाँ पर क्या है? प्रार्थना है। तो अपन ने यहाँ पर महावीर भगवान की जो जो गुण हैं उन गुणों की यहाँ पर स्तुति की है। क्योंकि हमारा जो जैन धर्म है वह जैन धर्म जो है गुण प्रधान है। कौन सा है? गुण प्रधान है। गुणों के माध्यम से पर्याय पूज्य होती हैं, अन्यथा गुण रहित पर्याय कभी पूज्य नहीं होती है। क्योंकि कहाँ है? गुणहीन को वंदो, गुणहीन की कौन वंदना करता था? कोई भी वंदना नहीं करता है। ऐसे यहाँ पर भगवान ने छाओ समय की अपेक्षा छायक गुणों को क्या किया है? प्राप्त किया है। ऐसे छायक शाश्वत गुणों का जो आत्मा के निज के क्या है? स्वभाव हैं, उन स्वभावों की यहाँ पर क्या की जा रही है? स्तुति की जा रही है। कल भगवान का विरोधाभास अलंकार में स्तुति अपन ने की थी कि वह चमकते हुए तपाए हुए स्वर्ण के समान की उनकी क्या है? शरीर की कांति है, लेकिन शरीर से क्या है? वो रहित हैं। ज्ञान के क्या हैं? पुंज हैं। और अनेक प्रकार के भी हैं और एक प्रकार के भी हैं। श्रेष्ठ राजा सिद्धार्थ जी के पुत्र हैं, फिर भी उनका जन्म नहीं हुआ है। श्रीमान अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से सहित हैं, फिर भी वह क्या है? बीत राग हैं।
अर्थात राग से क्या है, रहित हैं। अद्भुत गति, पंचम गति को जिन्होंने प्राप्त किया है, जहाँ जाने के बाद में लौटना नहीं होता है, ऐसे महावीर भगवान जो हैं, हम सबका क्या करें, मार्गदर्शन करें। अब यहाँ पर दे रहे हैं, अब अपन ने स्तुति की यहाँ तक देव की, अब आ रहा है शास्त्र की। क्योंकि क्रम कैसा है, देव शास्त्र गुरु है कि देव गुरु शास्त्र है, क्या क्रम है? देव शास्त्र गुरु, यही क्रम है? ये क्रम नहीं है। देव सर्वप्रथम है, उनकी वाणी को ग्रहण करने में समर्थ हुए थे गुरु गणधर परमेष्टि। उनके बाद में उन्होंने हमें श्रुत को क्या है, दिया है। पहले देव, फिर कौन है, गुरु, ऊपर कौन है, शास्त्र हैं। और अपन क्या मानते हैं? हाँ, अब रटा है सो। जब क्रम क्या है, देव गुरु और शास्त्र। क्योंकि अरहंत भगवान की वाणी जो है बगैर गुरुओं के माध्यम से खिरती नहीं है। जब भी खिरेगी तो गुरु के माध्यम से होगी। और गुरु महाराज से हमें वह वाणी क्या है, प्राप्त हुई है। गुरुओं ने ही शास्त्रों को क्या किया है, लिपिबद्ध किया है। किन्होंने किया है? गुरु ने ही क्या किया, उनको लिपिबद्ध किया है। तो जिनने लिपिबद्ध किया है वो कारण है, उनके द्वारा शास्त्र रचित हुए तो क्या है, कार्य है। इसलिए अभी यहाँ पर भगवान की वाणी का क्या कर रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं। भगवान आपकी वाणी कैसी है, हम उसका गुणगान कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी छदमस्त होते हैं, पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक के मुनिरा छदमस्त कहलाते हैं। जब तक अनंत चतुष्टयों की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक कौन सी अवस्था कहलाती है, छदमस्त अवस्था कहलाती है। जब तक हमारा छाओसमय ज्ञान दर्शन है, तब तक अपन छदमस्त हैं। और जब छाए ज्ञान दर्शन हो जाता है, तब हम छदमस्त नहीं होते, तो पूर्ण ज्ञानी कहलाते हैं। अज्ञान के अपने आगम में 3 अर्थ किए हैं। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि को भी अज्ञान कहा है। और मति, श्रुत, अवधि, मन है परे ज्ञान को भी अज्ञान कहा है। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है, तब तक चारों ज्ञान क्या है, अज्ञान में है। फिर इसके बाद में 6वें 7वें गुणस्थान में मुनिराज हैं। जब तक वो सदुपयोग की भूमिका में नहीं आते हैं, श्रवणीय की आरोहण नहीं करते हैं, तब तक भी क्या है, वो अज्ञान माना जाता है। इसलिए अब वह वाणी कितनी मुख्य है, वह वाणी ही जीव का कल्याण करने वाली हुआ करती है। अर्थात जिसका जिन वाणी के प्रति उत्साह होता है, किसको, सुनने का उत्साह होता है कि सुनाने का है? नहीं, उल्टा बोल रहे तुम लोग। तलवाड़ा वाले सुनाने में माहिर हैं, सुनने में तो है? सुनाने माहिर है कि नहीं? अरे जब हम लोग नहीं आए थे, तलवाड़ा तक नहीं आए थे, उसके पहले शाम को 50 महिलाएं बालिकाओं का समूह पहुंचता था सुनाने के लिए। काय के लिए? और जब सुनने की बारी आई, सब गायब। सब क्या है, गायब हैं। 25-25 क्या 40-40 लड़के आते थे सुनावे के लाने, और सुनवे के लाने एक भी नहीं है। मतलब क्या है ये? मतलब ये क्या है कि हमारी जितनी रुचि किसमें है, किसमें है, सुनने में। किनकी वाणी सुनना चाहिए और किनकी नहीं सुनना चाहिए। अनादि काल से जिन जिन ने रागियों की वाणी को सुना है, उन सबका नियम से पतन हुआ है। और जिन जिन ने बीतरागियों की वाणी सुनी है, उन सबका क्या हुआ है,
उत्थान हुआ है, यानी जो हमारे लिए उत्तम है और जो कौन है उपकारी है। उत्तम और उपकारी इन्हें दोनों की वाणी को सुनने में जिनका उत्साह होता है वह ही संसार से पार हो पाते हैं। उपकारी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जो तुम्हारा थोड़ा बहुत सहयोग कर दे सो क्या मानते हैं? उपकारी मानते हैं। लेकिन जैनागम में उपकारी की परिभाषा अलग है। एक बार पूज्य मुनिवर श्री क्षमा सागर जी महाराज से हमारा 99 में मिलना हुआ, 3 दिन उनके साथ रुकना हुआ। आहार के बाद वो जिज्ञासा समाधान करते थे। उन्हीं की देन है कि आज जहाँ भी जिज्ञासा समाधान चल रहे हैं, सर्वप्रथम शुरुआत यदि कोई ने की थी तो किन्ने की थी? मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज ने। उसके बाद से फिर महाराजों ने क्या किया? शुरू कर दिया। तो उस समय उपकारी जो हमारा थोड़ा बहुत सहयोग करता है वो उपकारी है। जब ऐसी बात कही तब वो समाज सागर जी महाराज जी को उदाहरण दिया। कहने लगे, भैया तुम्हारे पिताजी बाजार में से जा रहे थे, सो क्या हुआ? एक व्यक्ति ने उनको डंडा मार दो। क्या मार दिया? डंडा मार दो। एक मेहतर ने उनको बचा लो। कौन ने बचा लो? एक मेहतर ने क्या कर लिया? उनको बचा लिया। तुम्हारे पिताजी के बेका कहलाने उपकारी और मेहतर के पांव पड़ो। किसके पैर पड़ो? मेहतर जानते? जो नाली साफ करता है, 2 नंबर साफ करता है, हैं? हाँ, तो अब उसने बचाया तुम्हारे पिताजी को, वो क्या हो गया उनका? अब वो क्या करोगे तुम? पांव परोगे? क्यों? उपकारी तो है, उसने बचाया तो है तुम्हारे पिताजी को। तो ये उपकारी का लक्षण नहीं है। उपकारी उन्हें कहा गया है जिनके माध्यम से आत्मा का उपकार होता है, जिनके माध्यम से आत्मा पाप कर्म से बचती है, वो कौन है? उपकारी है। जिनके माध्यम से आत्मा राग से बचती है, जिनके माध्यम से आत्मा वैराग्य को प्राप्त होती है, वो कौन कहलाते हैं? उपकारी। शरीर का सहयोग करने वाले उपकारी नहीं है, अन्यथा माता पिता क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? उपकारी हो जाएंगे। फिर भोजन भी उपकारी हो जाएगा। भोजन क्या हो जाएगा? उपकारी हो जाएगा। इन लोगों के लिए गुटखा उपकारी हो जाएंगे, बिली सिगरेट तंबाकू उपकारी हो जाएंगे, शराबी के लिए शराब उपकारी हो जाएगी, महिलाओं के लिए चाय उपकारी हो जाएगी। क्यों? उससे क्या होता है? चाय से हमारा सिर दर्द ठीक हो जाता है। क्या होता है? सिर दर्द ठीक हो जाता है। ये हमारी गलत धारणाएं हैं। यदि हम इनसे शरीर का उपकार करने वाली वस्तुओं को हम उपकारी मानेंगे तो हमारे सम्यक दर्शन का पालन कभी नहीं हो पाएगा। उपकारी की सबसे सरल परिभाषा है जो आत्मा का कल्याण करें, जिनसे हम राग से बचते हैं, जिनके माध्यम से शुभ कार्यों में लगते हैं, जिनके माध्यम से आत्मा की विशुद्धि बना करती है, उसे क्या कहा जाता है? उपकारी कहा जाता है। इसलिए एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीवों का उपकार करने वाली यदि कोई समर्थ वाणी है तो जिनेंद्र भगवान की वाणी है। अर्थात शास्त्र जो होते हैं वो जीव मात्र का क्या करते हैं? कल्याण करते हैं। इसलिए उत्तम और उपकारी इन दोनों की सुनना चाहिए। उत्तम जिन्होंने अज्ञान रूपी अंधकार, मोह रूपी अंधकार और विषय रूपी अंधकार
तीनों अंधकारों का नाश कर दिया, वो कौन कहलाते हैं? उत्तम कहलाते हैं। तम यानी अंधकार, उत यानी नष्ट कर दिया है जिन्होंने, वो कौन है? उत्तम कहलाते हैं। ऐसी उत्तमता की बात बताती हैं और उपकारी की बात बतलाते हुए यहाँ पर भगवान की वाणी का उल्लेख कर रहे हैं कि हे भगवान, आपकी वाणी कैसी है और किनके द्वारा आज हमें क्या हुई है? प्राप्त हुई है। तो यहाँ अलंकार के रूप में उसका कथन कर रहे हैं भगवान की वाणी का। यदि या वा गंगा विविध नये कल्लोल विमला बिरहजे ज्ञानाम्भोभिर जगति जनताम या स्नपयति इदानीमप्येषा बुद्धजन मरालैः परिचिता। यदि या वा गंगा विविध नये कल्लोल विमला बृहज ज्ञानाम्भोभिर जगति जनतां यस्नपयति इदानीमप्येषा बुद्धजन मरालैः परिचिता। महावीर स्वामी नयन पथिगामी भवतु मे। अब यहाँ दे रहे हैं यदि यानी जिनकी, यदि यानी जिनकी, वाग गंगा यानी वचन रूपी गंगा। कौन सी? वचन रूपी गंगा। विविध नए कल्लोल विमला, विविध यानी अनेक प्रकार के, नए रूपी, कल्लोल यानी लहर या तरंग, विविध अनेक प्रकार के नए रूपी तरंगों से या लहरों से, विमला अत्यंत शुद्ध, विमला यानी अत्यंत शुद्ध, बृहत यानी विशाल, ज्ञान अम्बो भी, ज्ञान रूपी जल से, बृहत यानी विशाल ज्ञान रूपी जल से, जगति इस संसार के, जनताम जनता को, जो यानी जो स्नपयति स्नान कराती है, नहलाती है, वह इदानीम इस समय, इदानीम यानी इस समय, वर्तमान में, अपि यानी भी, ऐसा यह बुद्ध जनो मरालैः परिचिता। बुद्ध जन का मतलब होता है विशिष्ट ज्ञान रूपी, मराल यानी हंसों के द्वारा, परिचिता परिचय में, अनुभव में आ रही है। पूरे छंद का अर्थ हो जाएगा अनेक प्रकार के नए रूपी तरंगों से युक्त शुद्ध निर्मल वाणी है जिनकी वचन रूपी गंगा। जिनकी क्या है? अनेक प्रकार के नए रूपी लहरों से अत्यंत शुद्ध वचन रूपी जो गंगा है वह विशाल, कैसी है? विशाल ज्ञान रूपी जल के द्वारा जनता को स्नपयति स्नान करा रही है, जो इस समय भी विद्वान रूपी हंसों के द्वारा परिचय में आ रही है। तो यहाँ
उपमा अलंकार दिया जा रहा है। जैसे गंगा नदी जो होती है उसके जल में अनेक प्रकार की क्या है, लहरें होती हैं। उसी गंगा नदी का जल क्या है, शुद्ध माना जाता है। और उस गंगा नदी के जल जो है जनता को क्या करा रही है, स्नान करा रही है। क्षीर समुद्र के अलावा गंगा नदी का जल भी शुद्ध माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जिस पद्म सरोवर से, कौन से सरोवर से, पद्म सरोवर से ये नदी निकलती है, तो गंगा और सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है, तालाब है, और जिस मुख से निकलती हैं उसके नीचे कौन के बच्चे हैं भैया, ले जाओ, कह के तो उपद्रव करा रही, खुद भी खेल रही हूँ दूसरों को भी खिला रही, है, स्वयं का मन लग रहा पढ़ने में ना दूसरों को। तो उस समय वहाँ पर 500 धनुष की आकृति में जिन बिंब हैं। कौन से? अरहंत भगवान की क्या है, 500 धनुष की प्रतिमा है। उसे प्रतिमा के सिर पर गिरती है। किस पर गिरती है? वो सिर पर गिरती है। वो जल यहाँ तक बह करके क्या है, आता है। इसलिए भगवान के शरीर से स्पर्शित होकर के क्या रहा है, वो जल आ रहा है। इसलिए क्या है, वो गंगा का जल शुद्ध माना जाता है। तो इसी प्रकार से उपमा दे रहे हैं कि हे भगवान, आपका जो वचन है वह वचन रूपी जो गंगा है, जैसे उसमें नाना तरह की लहरें उठती हैं, आपकी वाणी प्रमाण रूप में होती है, लेकिन श्रावकों के द्वारा नयों के माध्यम से परिचय में आती है। और वह जो है विशाल ज्ञानमय है, जिससे जनता को स्नान करा रही है, यानी जनता के दोषों को दूर करा रही है। जैसे स्नान करने से शीतलता का, ठंडकता का, ताजगी का एहसास होता है, वैसे ही भगवान आपकी वाणी को सुनने से भी हमारा मन क्या है, निर्मल होता है। वचन भी निर्मल होते हैं और कायें, तीनों चीज़ें क्या होती हैं, निर्मल होती हैं। नदी का जल मात्र शरीर के संताप को दूर करता है। हे भगवान, आपकी वचन रूपी जो गंगा का जल है वह तो हमारे तीनों योगों को शुद्ध कर देती है। कौन? भगवान की वाणी जो है वो तीनों योगों को क्या करती है, मन, वचन और काय को शुद्ध कर देती है। और आज भी वह विद्वान रूपी हंसों के द्वारा परिचय में आ रही है। विद्वान को हंस की उपमा क्यों दी है? इसलिए दी है, हंस की एक विशेषता है, उसकी मुख में एक रसायन पाया जाता है, उसकी जिह्वा में। जैसे ही वह दूध में पानी मिला रहता है, जैसे ही आप रखोगे दूध को ग्रहण कर लेगा और पानी क्या कर देगा, छोड़ देगा। कोई कहे नहीं महाराज जी उन्होंने सीधा गाय से लगा के रखा है तब भी उसमें दूध में पानी होता है। इसका प्रैक्टिकल आप लोग देख लो। जब आप पेवर दूध को दही के रूप में परिवर्तित करते हो तो दही का क्या है, ऊपर जम जाता, नीचे क्या होता है, बिल्कुल स्वच्छ निर्मल जल होता है। वास्तव में देखा जाए वही जल छाछ कहलाता है, उसी का नाम है छेना। कौन सा? दही ऊपर रह गया है, उसके नीचे जो पानी है, सावधानी उस पानी को निथरा दो, वह मात्र 100 ग्राम पानी पी लो, 5 बाटल के बराबर होता है। कितने? 5 ग्लूकोज की बाटल लगवा लो, चाहे 100 ग्राम दही का क्या कर लो, वो पानी मात्र ग्रहण कर लो, इतना गुणकारी है। तो हंस जो है दूध अलग और पानी छोड़ देता है, दूध को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। ऐसे ही जो विद्वान होते हैं वो विवेकी होते हैं,
वो सार को ग्रहण करते हैं और निस्सार को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इसलिए उनको हंस की उपमा दी है। किसकी उपमा दी है? हंस की उपमा दी है, क्योंकि जिन विद्वानों की आजीविका श्रावकों के आश्रित होती है वह कभी निर्दोष उपदेश आदि नहीं दे पाते हैं। सकल कीर्ति आचार्य महाराज ने प्रश्नोत्तर श्रावकाचार्य में एक बहुत अच्छी बात कही है। 100 वर्ष तक एक विद्वान गृहस्थ जितनी धर्म की प्रभावना अपने स्वाध्याय के माध्यम से करता है, उससे असंख्यात गुनी प्रभावना एक मुनि महाराज के उस नगर में से निकलने मात्र से होती है। किनसे? एक मुनि महाराज नगर से क्या हो जाए, निकल मात्र जाए तो क्या हो जाती है, उससे असंख्यात गुनी प्रभावना होती है। क्यों? चारित्र का प्रभाव होता है, रत्नत्रय का प्रभाव होता है। क्योंकि मुनि मुद्रा को देख करके कई लोगों को सम्यक दर्शन हो जाता है। कई लोग उस मुद्रा को देख करके वैरागों को क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए विद्वान की एक विशेषता है कि विद्वान को विवेकी होना चाहिए। विवेक का अर्थ हुआ करता है ये उपादेय का ज्ञान होना चाहिए। हे मतलब छोड़ने योग्य, उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य, यानी जो हमारे लिए सारभूत है, जो हमारे काम में आने वाला है वह हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। जो हमारे काम में आने वाला नहीं है उस तरफ हमें उपयोग भी नहीं लगाना चाहिए। एक बार हम बैठे थे, ब्रह्मचारी जी आए, कहले महाराज जी आज से हमें 5 मिनट बात करना है। तो हमने कहा क्या बात करना है? महाराज जी कुछ समाज की बात है। तो हमने कहा तुम जो बात हमसे कहने जा रहे हो वो क्या तुमने अपने कानों से सुनी है, अपनी आँखों से देखी है? नहीं महाराज। अच्छा, फिर हमने दूसरा प्रश्न किया वो काम की है कि नहीं है? क्या हमारे लिए भविष्य में काम आएगी? क्या हमारा उससे कोई कल्याण होने वाला है क्या? महाराज जी ना अभी काम में आना है ना भविष्य में काम आएगी। तो हमने कहा ऐसी व्यर्थ बातों को सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है। एक तो तुमने अपनी आँखों से देखा नहीं, अपने कानों से सुनी नहीं है, फिर इसके बाद में तुमने सुनी है वो हमारे काम में आने वाली है नहीं, ना अभी काम आएगी और ना भविष्य में। अभी नहीं आ रही, संलेखना टाइम काम आएगी क्या? कल नहीं महाराज, ना अभी काम की और ना संलेखना के टाइम काम में है। जब दोनों समय काम में नहीं आने वाली है तो हम उसको सुनने में अपना समय व्यर्थ क्यों करें? तो जो विवेकी होता है, समझदार होता है, वह वही बात कहता है जो उनके काम की हुआ करती है। हम भी जाते हैं बड़े महाराज जी के पास जाएंगे, वही बात कहेंगे जो उनके काम में आना और हमारे काम में आना है। जो हम दोनों के काम में नहीं आना है हम उस बात को कह करके ना हम अपना मन खराब करते हैं ना उनका मन खराब कराते हैं। अर्थात संघ की सबसे बड़ी भैया वृत्ति यही कहलाती है कि हम अपनी वाणी से एक दूसरे का क्या करें, उपकार करें। लेकिन अपन क्या करते हैं, क्या करते हैं? ऐसी फालतू बातों के लिए सबसे ज़्यादा समय होता है तुम लोगों के पास, जिससे न वर्तमान में लाभ है और न भविष्य में लाभ है। अभी भी पतन है और भविष्य में भी क्या होना है, हमारा पतन होने वाला है। इसलिए उन सब में रुचि होती है। जब आए थे तब कहा था कि महाराज जी सब लोग लाभ लेंगे, हम लोग अपने बच्चों की कोचिंग का टाइम चेंज कराएंगे।
जब जब क्लासें रहेंगी उस समय हम कोई कोचिंग में नहीं भेजेंगे। और आप लोगों ने क्या किया? जब क्लास है उसी समय कोचिंग में भेजा जाता है, ट्यूशन में भेजा जाता है। उसी समय उनके लिए अन्य कामों में उलझाया जाता है जिस समय क्या है नहीं। अब आप उनका अच्छा कर रहे कि बुरा कर रहे? अब हमसे पूछो, क्योंकि हमने कॉलेज की पढ़ाई की है, लेकिन जब इस मार्ग में आए हैं एक अक्षर भी काम में नहीं आया है। यानी जितना छौसम था, वहाँ जितनी मेहनत करी है, वो मेहनत कोई काम में नहीं आई है। यहाँ तो हमें शुरू से ही क्या करना पड़ा? सीखना पड़ा। लेकिन आज अपने लिए आर्थिकारी शिक्षा की तरफ क्या है? उपयोग है। जो शिक्षा पैसा कमाना तो सिखा देती है, लेकिन पैसे का उपयोग क्या है वो कभी सीखने को नहीं मिलता है। वो जब भी सीखने को मिलेगा वो पाठशाला से मिलेगा, भगवान के शास्त्रों से मिलता है। इसलिए समझदार उसे कहा जाता है, विवेकवान उसे कहा जाता है, होश हवास का जीवन जीने वाला वही कहलाता है जो सार सार को ग्रहण कर ले और निस्सार को क्या कर दे? छोड़ दे। इसलिए कहा है श्रावक को सूपा जैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सूपा क्या करता है? सार सार को ग्रहण करता है, निस्सार को क्या कर देता है? क्या कर देता है? अलग कर देता है, ओढ़ा देता है। जो सारभूत होता है वो अपने पास में क्या है? बचा के रखता है। तुम लोग तो सूपा जैसे भी नहीं हो। कैसे हो? सूपा जैसे, हंस जैसे तो है ही नहीं, क्योंकि हंस की विशेषता है अच्छाई को ग्रहण करता, बुराई को छोड़ देता है। सार को ले लेता है, निस्सार को क्या करता है? छोड़ देता है। तो इस प्रकार से ही भगवान आपकी जो वाणी है वो प्रमाण के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? प्रमाण के रूप में। प्रमाण किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। किसको? सम्यक ज्ञान को क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं। असम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? संशय विपर्य अनध्यायों से रहित जो ज्ञान होता है वह क्या कहलाता है? सम्यक ज्ञान कहलाता है, जिसमें वह कोटि स्पर्शी ज्ञान को संशय कहा जाता है। फिर इसके बाद में विरुद्ध विपरीत एक कोटि का निर्णय करना सो विपर्य कहलाता है। कुछ है लेकिन उपयोग नहीं लगाना वो अनध्यवसाय कहलाता है। यानी कि कुछ है लेकिन निर्णय नहीं करना कि क्या है, वह कौन सा ज्ञान कहलाता है? अनध्यवसाय। संशय में अच्छे का और बुरे का दोनों तरह उपयोग जा रहे, इसलिए संशय है। और हमने उल्टा निर्णय कर लिया है सो वो क्या है? विपरीत है। लेकिन इसमें कुछ है, निर्णय नहीं करना सो क्या है? अनध्यवसाय। इन तीनों ज्ञानों में सबसे अहितकारी ज्ञान होता है अनध्यवसाय। यानी संशय वाले को समझाया जा सकता है, विपरीत वाले को भी क्या है? समझाया जा सकता है। या अनध्यवसाय वाले को क्यों? ना उसने अच्छे का निर्णय किया और ना बुरे का निर्णय किया है, मात्र है लेकिन क्या है ये उसको कुछ भी बोध नहीं होता है। बात है 93 की, अप्रैल की बात है, क्योंकि हम फरवरी में संघ में आ गए थे, दिसंबर में आ गए थे, एक ड्रेस चेंज हुई थी। तब हम क्लास में बैठते थे। महाराज जी उस समय व्याकरण पढ़ा रहे थे और एक न्याय का ग्रंथ है आपने मीमांसा, जिसे देवागम स्तोत्र कहा जाता है, वो पढ़ा रहे थे। और अपन घर से जब आए थे स्नमोकार मंत्र भी नहीं जानते थे अच्छे से, क्लास में बैठते थे। 4 दिन बैठे, 10 दिन बैठे, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता था। हमने जाना बंद कर दिया। किसमें? नींद आती थी, सुबह भी लगती थी, दोपहर में भी लगती थी, और दोनों में हमने जाना बंद कर दिया।
लेकिन शाम को पूज्य उस समय महाराज जी सरल सागर जी महाराज जी के साथ थे, मुनिश्री सरल सागर जी, जिनकी दीक्षा ईसरी में पूज्य मुनिश्री सुधा सागर जी के साथ में 5 दीक्षाएं हुई थी। एक कुंवारवती तीज को हुई थी पर्युषण के बाद। तो उस समय उन महाराज जी के साथ हम थे। तो शाम को हम भैया वृत्ति करने जाते थे और शाम को भैया वृत्ति करी और जाने लगे। तब महाराज जी ने कहा, क्यों ब्रह्मचारी जी आजकल क्लास में नहीं आ रहे हो, क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? मैंने कि नहीं कोई परेशानी नहीं। फिर क्यों नहीं आते हो? हमें नींद आती, समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। बहुत न्याय के प्रकांड विद्वान थे वो। कौन? सरल सागर जी भी हैं। न्याय और व्याकरण ये 2 उनके मुख्य विषय थे। हमने उन्हीं से न्याय सीखा, उन्हीं से क्या सीखा? व्याकरण सीखी है। हमारी दशा ये थी, जब हमने 10वीं एक बार तो फेल हो गए थे, दूसरी बार में जब पास हुए ना तो हमें ग्रेस लगा था। क्या लगा था? संस्कृत में। किसमें? संस्कृत में 3 नंबर का ग्रेस लगा था। अब इसके बाद में गए, उसमें लिखा था प्रोत्तीर्ण। क्या लिखा था? प्रोत्तीर्ण। परसेंटेज हमारी 60% थी, 10+2 वाले थे, क्योंकि 9वीं के बाद 10वीं आई थी। तो उन्होंने क्या किया कि 9वीं का जनरल प्रमोशन मिला था हम लोगों को, सीधे 9वीं के एग्ज़ाम नहीं हुए थे, सीधे 10वीं में आ गए थे, क्योंकि उस समय इंदिरा जी चल बसी थी तो जनरल प्रमोशन मिल गया था। तो हम लोगों ने जैसे ही वहाँ देखा तो उस समय जैसे हम लोगों ने 10+2 में 10वीं में ने क्या कि 9वीं का पूछ लिया 40% और 10वीं का पूछा 60%। तो उसमें क्या होगा, अपन 9वीं का पढ़ा ही नहीं था, सो क्या हो गए? फेल। दूसरी बार एग्जाम दिया, 60% आए, ग्रेस लगा किसमें? संस्कृत में 3 नंबर का क्या लगा? ग्रेस। मात्र 12 नंबर का लिख के आए थे संस्कृत में, 3 का ग्रेस मिल गया, 15 में पास हो गए। कोई बात नहीं। जब यहाँ पर हम लोग आए, उन महाराज जी की अनुकंपा है कि जब उन महाराज से हमने पढ़ना प्रारंभ किया तो आज हमारा संस्कृत और न्याय सबसे अच्छा हुआ। हमने कई लोगों की संस्कृत से PhD करा दी, कई लोगों की संस्कृत से क्या करा दी? MA करा दी। तो उन महाराज जी ने हमसे एक ही बात कही, अच्छा यहाँ बैठे बैठे समझ में नहीं आता है, फिर कमरे में बैठे बैठे, वहाँ बैठे बैठे समझ में आ जाएगा क्या? कहाँ? क्लास में बैठ रहे हो और यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, आज से क्लास में ही आना बंद कर दिया तो कमरे में बैठने से समझ में आएगा क्या? बताओ, वहाँ कोई पढ़ाने वाला तो है नहीं, कुछ नहीं, कमरे अकेले बैठे हैं तो कैसे समझ में आएगा? कभी नहीं आने वाला। फिर अच्छा कहने लगे, जा बताओ तुमने ये कैसे कहा कि समझ में नहीं आता? मतलब तुम अपना उपयोग कहाँ कर रहे हो? वहाँ लगा तो रहे हो, तभी तो तुमने कहा कि विषय हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तब उन्होंने कहा, वहाँ बैठने की अपेक्षा यदि यहाँ बैठे रहोगे एक ना एक दिन तुम्हें क्या होगा? समझ में आएगा। क्योंकि उन्होंने उदाहरण दिया कि पत्थर, पानी की जो पाट होती कुएं पर, यदि रस्सी बार बार आती जाती तो उस पत्थर पर भी क्या आ जाता है? निशान आ जाता है। ऐसे क्लास में बैठे रहोगे तो एक ना एक दिन क्या होगा? समझ में आएगा। फिर उसका उस दिन का दिन है, उसके बाद हमने कभी क्लास छोड़ी नहीं। 104 बुखार भी रहा है तब भी हम कहाँ बैठे? क्लास में बैठे। और उसी की देन है बैठने की। और महाराज जी की अनुकंपा, उनका इतना बड़ा उपकार है कि हमें जो चीज़ें कभी याद नहीं होती थीं और वो उनके अनुकंपा से क्या होने लगी? याद होने लगी, वो विषय स्मृति में आने लगा। उसका मूल कारण यही था कि हमारी रुचि उस तरफ क्या है? बढ़ी है। इसलिए जो संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय, इन तीनों से जो रहित होता है वो कौन है? ज्ञान। कौन सा ज्ञान कहलाता है? वो सम्यक ज्ञान कहलाता है।
अब कुछ है हम निर्णय ही नहीं किया है, तो उसको समझाना संभालना सबसे ज़्यादा कठिन होता है। लेकिन जिसको डाउट है उसका डाउट क्लियर किया जा सकता है, जिसने उल्टी धारणा बना ली है उसकी धारणा को बदला जा सकता। लेकिन जो उपयोग ही नहीं लगाना चाहता, जैसे तलवाड़ा वाले हैं, तुम कछु कर लो। आप लोगों की स्थिति कैसी है? 12 वर्ष डाली पुंगरिया में, निकरी वा कौन की है? कुत्ते की पूंछ जो है टेढ़ी रहती है, और उसको हम एक पाइप में डाल दें और 12 वर्ष तक भी पाइप में डली रहे, और जैसे ही पाइप हटाएंगे तो क्या होगी वो? ऐसे ही तुम हो रहे हो कि कितना भी समझा लो, कितना भी कुछ कर लो, हम करेंगे वही जो हमारी अनादि से क्या बनी है? धारणा बनी है। हम उस धारणा को मिटाएंगे नहीं। ये ज्ञान सबसे ज़्यादा अहितकारी माना जाता है। इसलिए सम्यक ज्ञान संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित होता है। ये प्रमाण होता है, प्रमाण मात्र ज्ञानात्मक होता है। प्रमाण का हम अनुभव कर सकते हैं, हम उसे शब्दों से कभी कह नहीं सकते हैं। शब्दों से कहने में आता है नए। नए किसे कहते हैं? तो नए की परिभाषा है प्रमाण के द्वारा जाने गए विषय का जो एक देश कथन करता उसे क्या कहते हैं? नए कहते हैं। ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं। वक्ता के अभिप्राय को क्या है? नए कहा जाता है। जो वस्तु का मुख्य और गौणता से कथन करता है उसे क्या है? नए कहते हैं। अर्थात जो ज्ञान को शब्द का रूप देता है उसे क्या कहते हैं? नए कहते हैं। जैसे 1 सेकंड भी नहीं लगा, हमने आंख उठा के देखी, हमने इतने समय में सबको जान लिया। लेकिन जितने समय में हमने सबको जाना है, अब उतने समय में कह के बताओ, कभी नहीं कह सकते। हम जान तो सकते हैं, तो ये जानना कहलाता है ज्ञान, और उसको कहना क्या कहलाता है? नए। अब हम क्रम क्रम से कहेंगे, इतने बालक हैं, इतनी बालिकाएं हैं, इतनी महिलाएं हैं, इतने पुरुष हैं। अब ये जो क्रम से कथन होता है इसका नाम क्या कहलाता है? नए कहलाता है। क्योंकि प्रमाण की अभिव्यक्ति जब भी होती किससे होती है? नए से होती है। जो सापेक्ष नए होते हैं वो सम्यक होते हैं, जो निरपेक्ष होते हैं वो मिथ्या होते हैं। कौन से? सापेक्ष नए क्या है? सम्यक होते हैं। और जो निरपेक्ष होते हैं वो कौन है? मिथ्या। जहाँ एक की अपेक्षा कथन किया जाता है तो सापेक्ष है। जैसे निश्चय को जानने के लिए व्यवहार की आवश्यकता होती है। निश्चय रहित व्यवहार मिथ्या है, और व्यवहार से रहित निश्चय भी क्या है? मिथ्या है। दोनों नहीं एक साथ चलते हैं। व्यवहार साधन है और निश्चय क्या है? साध्य है। निश्चय नहीं यानी द्रव्यार्थिक नए, व्यवहार नहीं यानी पर्यार्थिक नए। ऐसे नयों के 2 भेद होते हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक। उन्हीं के 2 भेद होते हैं, निश्चय और व्यवहार। फिर निश्चय नए के 2 भेद होते हैं, शुद्ध निश्चय नए और अशुद्ध निश्चय नए। फिर इसके बाद में व्यवहार नए के 2 भेद होते हैं, सद्भूत व्यवहार असद्भूत व्यवहार। फिर सद्भूत के 2 भेद होते हैं, उपचरित सद्भूत अनुपचरित सद्भूत। फिर असद्भूत के 2 भेद होते हैं, उपचरित असद्भूत और अनुपचरित असद्भूत। फिर इसके बाद में उनके पुनः भेद हो जाते हैं। ऐसे भेद प्रभेद होते होते 276 नए हो जाते हैं। कितने? 276 नए होते हैं। जो 276 नए प्रमाण से ही निकले हैं। किससे निकले हैं? ये प्रमाण के ही क्या होते हैं? विशेष भेद हुआ करते हैं। ऐसे नयों के माध्यम से आज भी वह क्या है? जनता का स्नान करा रही कौन? भगवान की वाणी। क्योंकि भगवान की जो वाणी है नए के रूप में जो स्वीकार कर लेता है उसके राग और द्वेष दूर होते हैं। इसलिए कहा है
भगवान की वाणी को सुन करके भी जिसकी कसाई नहीं मिटती है या आसक्ति आदि दूर नहीं होती है, समझना चाहिए वह अभव्य है। कौन है? अभव्य है। अभव्य के लिए उदाहरण देते हैं, हम देते हैं एक उदाहरण अभय के। जैसे हेलीकॉप्टर ऊपर से निकल जाता, तुम्हें कोई असर हुआ? ऐसी अभव्य की दशा है कि कितना भी प्रवचन कर लो उसको कोई असर। अब तुम लोग कौन हो? अब तो इसे पूछे भाई क्यों तुम्हारा असर हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो? तो भैंस के सामने बीन बजा और भैंस क्या करती है? वो तो अपने आराम से रोंदती रहती है, उसको कोई मतलब नहीं है। ऐसे हम लोग बोलते रहते हैं, तुम लोगों को कोई क्या नहीं होता? मतलब है? कोई मतलब नहीं होता। मतलब होता तो क्या करते? विषय को तैयार करते तो अपन ये जानते कि वास्तव में हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा जो है वो हमारी स्मृति में है कि नहीं। हम उसकी परीक्षा देते, तैयार करते कि अरे अब हमारे लिए इतनी कमी है, ये विषय हमारा तैयार नहीं हो पाया है और ये विषय हमें अंत समय तक ले जाना है। संलेखना के टाइम पर जब इंद्रियां इस समय सजग है, जब हमें याद नहीं हो रहा है, जब हमारी इंद्रियां शिथिल पड़ जाएंगी तब क्या होगा? तो उस समय के लिए यही ज्ञान काम आता है, कोई भी काम नहीं आता। हम जितना भी अभी संजोग कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई हो, चाहे वो रुपए पैसा हो, चाहे पंचेंद्रिय के विषय हो, मोबाइल टीवी आदि या बेटा बेटी आदि जो भी हैं, ये कोई भी काम नहीं आते। अंत समय यदि कोई काम आता है तो कौन आती है? मात जिन वाणी ही क्या है? काम में आती है। इसलिए यहाँ पर कहा है कि वह जिन वाणी आज भी अपने ज्ञान रूपी जल से जनता का स्नान करा रही है और जो है विवेकी विद्वानों के द्वारा आज भी क्या है परिचय में आ रही है। विभीषण को इतना राग था अपने भाई से, सुनती साथ में सेना लेकर के जनक और दशरथ को मारने आया था और जब लौट करके गया और भगवान के मुख से जैसे ही सुना कि तुम्हारा भाई प्रति नारायण है और नारायण के हाथ से प्रति नारायण का क्या है? मरण होता ही नियोग है और तुम्हारे भाई के चक्र से ही उसका क्या होगा? तुम्हारा चक्री, तुम्हारा पुण्य तुम्हारे लिए क्या बनेगा? मरण का कारण बनेगा। जब ये सुना तो विभीषण ने कहा भगवान के वचन कभी अन्यथा नहीं होते हैं। और उसको जब ये ज्ञात हुआ, उन्हीं भगवान के समोह शरण में गंधकुटी में छायक समय दर्शन प्राप्त कर लिया और गया वापिस, रहा भाई के साथ में, लेकिन अंत में भाई का साथ ना दे किसका साथ दिया? धर्मात्मा का साथ दिया। किसका साथ दिया? धर्मात्मा का साथ दिया, अधर्मात्मा का नहीं दिया। इसलिए ऐसी वाणी को हमें सुनना चाहिए, उत्साह रखना चाहिए और उसी की क्या करना चाहिए? तैयारी आदि करना चाहिए। एक बार इंग्लिश सीखने का शौक़ हुआ। अब पहले आती थी, हम उतनी पढ़ते थे इंग्लिश कि मात्र पास हो जाएं बस, तो आराम से 18 नंबर आ जाते थे, 20 आ जाते। 20 से ज़्यादा तो आ ही नहीं। किस में? इंग्लिश में। इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी अपन को, क्या करना, पास हो जाना चाहिए बस। तब हमने सीखने का आए, विद्वान थे, अच्छे थे और कहने महाराज जी सीख लो। हमने कि चलो सीखते हैं। 2-3 दिन तो हमने प्रयास किया। हमने कहा किस काम आएगी? हमारे सारे ग्रंथ संस्कृत में हैं। सारे ग्रंथ किस में हैं? संस्कृत में और प्राकृत में है। हम इतना समय एक व्याकरण पढ़ने में लगाएंगे तो हम सबका अर्थ करने में क्या हो जाएंगे? कुशल हो जाएंगे। इसलिए रहने दो, हमें नहीं सीखना। हम तो क्या करेंगे? इतने समय में एक व्याकरण और क्या कर लेंगे? तैयार कर लेंगे, एक शास्त्र तैयार कर लेंगे जो हमारे बहन में इसके आएगा, काम आएगा। यानी जो चीज़ हमारे काम में आती है हमें उसे सीखना चाहिए। उसमें हमारा क्या होना चाहिए?
उत्साह होना चाहिए, तब कहीं हमारी रुचि जो है वह हमारे अशुभ परिणामों से क्या करती है, बचाती, उस समय क्या करती है, लगाती है। अब अपन चलते हैं कहानी की ओर कि वहाँ पर दोनों का विवाह संपन्न हो चुका था और धनवाह सेठानी का नाम था राजमती। राजमती सेठानी और धनवाह सेठ, उनका बेटा अमर और उनकी बहू का नाम क्या था, सुरसुंदरी था। ये अच्छे से रह रहे थे, अपने विनय गुण से, अपने विवेक से उसने तीनों के मन को जीत लिया था। क्या कर लिया था, तीनों के मन को जीत लिया था। माँ को अमर की बहन की याद नहीं आती थी, उनकी अमर की एक बहन थी, उसका विवाह हो चुका था, लेकिन अब इसके आने पर उस बेटी को माँ भूल गई थी। इतना अच्छा उसका क्या था, व्यवहार था। तो अपने व्यवहार से, विनम्रता से, विवेक से, इन 2 गुणों से और वात्सल्य से, इन 3 से और उदारता से, इन 4 गुणों से उसने क्या कर लिया, अपने परिवार का मन जीत लिया था और बड़े अच्छे से चल रहे थे। एक दिन अमर ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी हमें गुरुकुल की शिक्षा याद आ रही है और उस शिक्षा के अनुरूप हम धन कमाना चाहते हैं और व्यापारार्थ हमारी विदेश जाने की क्या है, इच्छा है। हम देशांतर जाके धन कमाएंगे। क्यों? उन्होंने कहा कि उत्तमम स्वात्म अर्जितम वित्तम, स्वयं के द्वारा अर्जित वित्त उत्तम होता है। पितृ अर्जितम, पिता के द्वारा अर्जित द्रव्य जो होता है वो मध्यम होता है। माँ के द्वारा अर्जित जो द्रव्य होता है वह भी मध्यम होता है। पत्नी के द्वारा कमाया गया धन जघन्य होता है। क्या होता है? जघन्य होता है। और बेटा बेटी के द्वारा कमाया गया धन जघन्य से भी जघन्य होता है। कौन होता है? जघन्य से भी जघन्य होता है। हमारे बुंदेलखंड में अभी भी परंपरा कायम है। पिता और माँ अपनी बिटिया के ससुराल में जब जाते थे तो उस बिटिया के यहाँ भोजन नहीं करते थे। क्या नहीं करते थे? कि हम बेटी का खाएंगे नहीं, और तुम्हारे यहाँ अधिकार पूर्वक महाराज जाएंगे, खाएंगे, टीका होगा, इसलिए तो हम। जबकि बेटी के द्वारा अर्जित द्रव्य जघन्य से भी क्या है? जघन्य है। और आप लोग अपनी बेटियों को एटीएम इसीलिए तो बना रहे हो। क्या बना रहे हो आप लोग अपनी बेटियों को? एटीएम। एटीएम का अर्थ क्या होता है? फुल फॉर्म एनी टाइम मनी। एनी टाइम मनी यानी किसी भी समय पैसे को क्या करना? ग्रहण करना। एटीएम फुल फॉर्म का एनी टाइम मनी है। तो अपनी बच्चों को बाहर भेज रहे हो, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। आज तो सिर्फ पैसा कमाओ और हमारे पास क्या करो? भेजो। इससे हमें कोई मतलब नहीं तुम धर्म कर रहे कि नहीं कर रहे, तुम क्या खा रहे क्या पी रहे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है? पैसे से है। अमर ने कहा, गुरुकुल में कहा था गुरुजी ने कि पिता के द्वारा अर्जित द्रव्य, माँ के द्वारा अर्जित द्रव्य मध्यम होता है और पत्नी के द्वारा कमाया गया द्रव्य जघन्य होता है, और बेटा बेटी के द्वारा कमाया गया धन जघन्य से जघन्य होता है। इसलिए मैं तो अपने द्वारा अर्जित करूँगा और उत्तम धन का मैं क्या करूँगा? सदुपयोग करूँगा, तभी तो मुझे पुण्य का क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। जब ये कहा, ये नीति बोली, पिता का मन नहीं चाहता था क्योंकि एक ही तो बेटा था। फिर भी अब क्या करें, उसने मन बना लिया। और सेठ जी ने राजीमती से कहा, राजमती से, कि देखो अब अपना मन पक्का कर लो। बेटा देशांतर जाने की कह रहा है, उसको धन कमाना है और ये कह रहा है
कि अपने हाथ से अर्जित द्रव्य क्या है, उत्तम माना जाता है। इसलिए मैं अपने पुण्य से, अपने पुरुषार्थ से अपना द्रव्य कमाऊंगा। उस द्रव्य से मैं माता पिता की, अपने गुरुजनों की, सबकी सेवा, दान, पूजा आदि करूंगा। इतना जब मालूम चला तो ठीक है, सुंदरी को मालूम चला तो वो कहने मैं भी साथ में चलूंगी। तो वो कहता है नहीं, आपको यहीं रहना है, आपको साथ में नहीं जाना, परदेश में मैंने कष्ट उठाना पड़ेंगे। तब सुंदरी कहती है आपको याद नहीं है गुरुकुल में एक दिन क्या कहा था, पत्नी को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। एक दूसरा, सिंहासन कभी सूना नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा जो है, धन कभी खुला हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। चौथा है, जिनवाणी या पुस्तक खुली छोड़ के कभी जाना नहीं चाहिए। फिर उसने कहा अपनी जो पूजन की द्रव्य है उसको कभी खाली यानी खुली छोड़ना नहीं चाहिए, उसको ढकना चाहिए। फिर कहा भोजन की थाली कभी खुली नहीं छोड़ना चाहिए, इन सबको ढक करके क्या है रखना चाहिए। ये कभी अकेले छोड़े नहीं जाते हैं, इसलिए मैं अकेली नहीं रहूंगी। आपको याद है राम के साथ सीता जी गई थी, कौन गई थी? राम के साथ में सीता जी गई थी। इसलिए तब अमर ने कहा रावण के साथ मंदोदरी छोड़ी गई थी, रावण कहाँ गया था? अकेला गया था। उन्होंने कहा नहीं, ये बात नहीं है, हम तो आपके लिए आर्य पुरुषों का उदाहरण देंगे। किसका देंगे? आर्यों को उदाहरण देंगे। ऐसा कहा। अब दोनों में कसमकस चल रही है। शेष कहानी डैश 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 आगे मालूम चलेगा कि दोनों उथल पुथल में है। एक बेटा है, उसकी इच्छा है धन कमाने की, आगम के अनुकूल उसका है कि मैं अपने पुरुषार्थ से धन कमाऊंगा, वही उत्तम है। और सेठ जी के पास में अपार धन है। किनके पास? सेठ जी के पास में अपार धन है, लेकिन बेटा उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो समीचीन पुत्र होते हैं वो अपने पुण्य पर भरोसा करते हैं, दूसरे के पुण्य पर भरोसा नहीं करते हैं। आज के नियम का पालन यानी परसों के नियम का पालन कौन कौन ने किया? क्या नियम था? अच्छा, बड़ों लोगों की क्या करना थी? विनय करना थी। करी थी विनय बड़े लोगों की? कौन कौन ने अपने पतिदेव के चरण स्पर्श करे थे? कौन ने जय जिनेन्द्र बोली थी? कौन ने दादाहनों ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श करे होंगे, या अपनी पत्नी से जय जिनेन्द्र बोला होगा? बोला था नहीं जय जिनेन्द्र तुम लोगों से? बड़ों की विनय करना अपना कर्तव्य होता है। देखो सुंदरी ने विनय से सबका मन क्या था? जीता था। राम ने भी विनय से अपने पिता का मन जीता था, उनको निर्विकल्प कराया था। विनय से उन्होंने कैकेयी माँ के मन के संदेह को क्या किया था? दूर किया था। किसके माध्यम से? विनय के माध्यम से। जिन जिन ने पालन किया उन सब के लिए आशीर्वाद, जिनने नहीं किया उन सब के लिए आप कल के लिए नियम चाहिए कि नहीं? पालन करोगे कि नहीं? कच्चा कि पक्का? ठीक। कल के लिए एक नियम है, छोटा सा नियम है, सरल नियम है। कल आप सभी को सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे के बीच में वैराग्य भावना का पाठ करना है। एक बार वैराग्य भावना को क्या करना है? पढ़ना है। बीज राख फल भोगवे ज्यों किसान जग माहे, त्यों चक्री नृप सुख करें धर्मो। ये वाली वैराग्य भावना है। इसका सुबह 6 से लेकर के शाम के 6 बजे के बीच में एक बार क्या करना है? पाठ करना है। और जिनको नहीं आता है वो एक दूसरे से क्या कर लेंगे? देख करके उनको आप सुना देंगे बैठाल करके, तो उनका भी क्या हो जाएगा? पाठ हो जाएगा। का अवसर करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हम एक बार भावना का क्या करेंगे? चिंतन करेंगे। ओम।